हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो है कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सोमनाथ की वार्षिक आय इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, 24 लाख रुपये है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये की EMI भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च किया जाता है। ये जो 24 लाख है ये वार्षिक है, तो इसको हम मासिक करेंगे। तो 24, 1, 2, 3, 4, 5, इसको मासिक करने के लिए 12 से हम भाग दे देंगे। जब 12 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 2 लाख। ये निकल के आ जाएगा 2 लाख, 2 लाख। अब क्या कहता है, वह हर महीने 40,000 रुपये की EMI भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर, तो मान लेते हैं इसका X%। ये 40,000 के बराबर है। $40,000, ठीक। तो 4 जीरो से इधर के 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 20 से काट देंगे इसको 5, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। ऊपर कितना बचा X, नीचे बचा 5, बराबर में बचा 4। जब X को रोकेंगे इधर तो 5 गुणे 4 यानी 20। उसकी जो EMI मासिक आय का 20% खर्च करता है, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। तो 30% की वृद्धि की गई, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10। जो हमारा वेतन पहले होगा 10, बाद में 3 बढ़ के 13 हो जाएगा। तो वेतन हमारा हो गया 910 बढ़ने के बाद में, तो 10 में 3 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 13। गुणे पूछा क्या, पहले का वेतन, तो पहले का वेतन है 10, तो 10 से गुणा कर देंगे। 13 से काट देंगे इसको 7 बार में, तो ऊपर आ जाएगा 70। 70 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 700। तो 700 देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर से 20% की कटौती करने के बाद वह 3600 रुपये की राशि शेष है। मूल राशि रुपयों में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मान लेते हैं कोई जो संख्या होगी वो X राशि हम X मान लेते हैं। उसमें 10% की कटौती की गई तो 90 बचा होगा, 90/100। फिर जो 20% की कटौती की गई होगी तो 80/100। ये सब कट पिटने के बाद में बचा होगा उसका 3600 रुपये।
राशि हमारी होगी एक्स। एक्स में 10% की कटौती 90/100, फिर दूसरी तरफ 80/100, बाद में बचा कितना 3600 रुपये। 0 से 0 कट जाएगा, इसमें 0 से 0 कट गया। अब 9×72/100, 9×72 से जब इसको काटेंगे तो 36 से कटेगा 100 बार में, और 36 दूनी 72। 2 से इसको काट देंगे 50 बार में, तो बचा कितना x बटे में 10 गुणे 10 बराबर में 50। तो x को इधर रोकेंगे तो 50 गुणे 100 यानी 5000। तो x बराबर जो निकल के आएगा तो 5000। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर क्या होगा। तो 300 है, उसमें 2.5 की कमी, 100 में से अगर 2.5 को घटा देंगे तो बचेगा कितना 97.5%। प्रतिशत की जगह पर नीचे 100 से भाग दे देंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, इसकी गुणा आपस में कर देंगे तो 3×5=15 पॉइंट है, 3×7=21, 1=22 और 3×9=27, 27×2=29, 292.5 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो उस संख्या का 120% क्या होगा। ये जो 120 है ये किसी भी संख्या का 20% है। पूछा क्या है 120% क्या होगा, तो 120 से गुणा कर देंगे, 20 से इसको काट देंगे, 20×6 120। अब 12 की गुणा 6 से करेंगे तो 12×6 72, 720 आंसर निकल के आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो 22.5% है इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 से 45, 45/2, ऊपर प्रतिशत है तो नीचे 100 से गुणा हो जाएगी। अब 5 से काट देंगे, 5×9=45, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 9/40। हमारी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ गई 9/40। अब कहता क्या है 217 हो जाती है घटने के बाद, तो 40 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 31। 31 जो है 217 के बराबर है, 217 के बराबर जो 31 है। पूछा क्या है संख्या ज्ञात की, तो संख्या नीचे वाली होगी। तो 31 इसको काटेंगे तो कटेगा 7 बार में। अब 7 की गुणा 40 से करेंगे तो 4×7=28 यानी 280। 280 जो आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपये और मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपये खर्च किए, कुल का उसने 20%, कुल का 20% उसके पास है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। मान लेते टोटल उसकी राशि होगी 100%, उसमें से 20% अगर बचत किया है तो 80% उसने खर्च कर दिया।
तो खर्च की गई पैसों में कितने 40,000, 35,000 यानी 75,000। 75,000 रुपये खर्च कर दिए। यह 75,000 80% के बराबर है। पूछा क्या है कुल राशि, तो कुल राशि 100% होगी। 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा। अब 8 से इसको काट देते हैं। 8 9 72, 8 9 72, 3 बचा इधर। 8 9 72, 8 3 24, 8 3 24, 6 बचा। 8 7 56, 8 7 56, 4 बचा। 8 5 40। तो 93,750। 0 इधर का भी लगेगा। 93,750 ऑप्शन नंबर ए बी में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। कितने बच्चे हैं को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। क्वेश्चन क्या कहता है, 40 बच्चों के सर्वेक्षण में पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। कितने ऐसे बच्चे जिनको फुटबॉल पसंद नहीं था। तो टोटल बच्चे होंगे हमारे पास 40। ठीक, उसमें से 25% को अगर फुटबॉल पसंद है तो 75% को नहीं पसंद होगा। ठीक, 20 से काट देंगे 2 बार में, 20 से काट देंगे इसको 5 बार में, 5 से काट देंगे इसको 15 बार में, 5 से काट देंगे इसको 15 बार में। अब 15 गुणे 2 यानी 30। 30 ऐसे बच्चे होंगे जिनको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता तो वह घटकर 47% रह जाती है। उस संख्या का 11.3% क्या होगा। ठीक, 47% रह जाती है तो 47% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 47/100। ठीक जब संख्या घटाई जाती है तो घटा दो कितना हो जाएगा 53। यही 53 जो है 106 के बराबर है। पूछा क्या है 11.3%। 11.3%। तो 53 से काट देंगे इसको 2 बार में, तो 11 दूनी 22.6, लमसम 22.6 यानी 23% के बराबर हो जाएगी।